Hello, good morning students. Once again I welcome you all in English compulsory class. हमने जो है बेटा लेटर टू एडिटर कंप्लीट कर लिया. कंप्लेंट लेटर जो है मैंने आपको कल करवा लिया, ठीक है. और टुडे वी विल लर्न हाउ टू डू बिजनेस लेटर्स, ठीक है. बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं, ठीक है. बिजनेस अभी जो हम लेटर टू एडिटर कर रहे थे, कंप्लेंट लेटर, ये सारे बेटा ऑफिशियल लेटर्स में आते हैं, ठीक है. बिजनेस लेटर जो होता है वो होता है या तो कोई इंक्वायरीज़ करने के लिए. इंक्वायरी समझते हो बेटा, कोई छानबीन करने के लिए, कुछ पूछ जो है. जैसे कि मान लो कि आपकी कोई शॉप है, आपकी कोई स्टेशनरी की शॉप है, ठीक है. और आप जो है पब्लिशर से किताबें मंगवाना चाहते हो, बुक्स मंगवाना चाहते हो, बट बुक्स मंगवाने से पहले यू वांट टू इंक्वायरी अबाउट द बुक्स, ठीक है. आप बुक्स के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हो, अबाउट रेट के बारे में, ठीक है. कितना परसेंट वो डिस्काउंट करेंगे, व्हाट विल बी द मोड ऑफ पेमेंट, आपका पैसा देने का ज़रिया क्या होगा, इस तरीके से, ठीक है. कोई भी जाओ, या फिर आपकी कोई शॉप है, आप होलसेल डीलर से कपड़े वगैरह मंगवा रहे हो, कुछ होलसेल डीलर से मंगवा रहे हो, ठीक है. तो उसके बारे में जो है पूछताछ करनी. बिज़नेस कंप्लेंट्स, अब जो है बिज़नेस रिलेटेड कंप्लेंट्स भी होती है, शिकायतें भी होती हैं, ठीक है. अब आपकी शिकायत कोई भी हो सकती है. शिकायत आपकी ये हो सकती है कि आपने कोई सामान ख़रीदा, वो ख़राब निकल गया, ठीक है, तो उसकी शिकायत हो सकती है. या फिर आपने किसी के साथ में बिज़नेस करा, किसी फर्म, किसी कंपनी के साथ में, किसी पर्सन के साथ में बिज़नेस करा, उसने अभी तक आपका पैसा रिटर्न नहीं करा. उन्होंने बोला था कि भाई इतने दिनों में पेमेंट कर देंगे, बट अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, तो वो भी बिज़नेस रिलेटेड कंप्लेन होगी. या फिर किसी का, भाई मान लो किसी का चेक बाउंस हो गया, किसी ने आपको चेक दिया था, ठीक है, और वो चेक बाउंस हो गया, बैंक में पैसा नहीं है, ठीक है, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे, इस तरीके से. मतलब बिज़नेस रिलेटेड कोई भी शिकायत जो होती है. प्लेसिंग ऑर्डर प्लेस करने का मतलब होता है कोई भी सामान मंगवाना. जैसे मान लो कि आपका स्कूल के लिए आपको फ़र्नीचर मंगवाना है, ठीक है, आपको अपने ऑफिस के लिए फ़र्नीचर मंगवाना है, आपको अपनी शॉप के लिए बुक्स मंगवानी है, आपको अपनी शॉप के लिए जो है कपड़े वगैरह मंगवाने हैं. ऑर्डर प्लेस करना, ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, इतनी चीज़ें हमें चाहिए, ये कंपनी की इतनी इतनी चीज़ें हमें इसी साइज़ में चाहिए, पूरी डिटेल लिखना, ठीक है. आस्किंग और गिविंग इन्फॉर्मेशन, या फिर सूचना कोई भी लेना या देना, किसी भी रिगार्डिंग हो सकती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है. तो आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो उसको लेना और देना, तो ये आपके जो है बिजनेस लेटर्स होते हैं, ठीक है बेटा. अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बिज़नेस कंप्लेंट्स, ठीक है, कि आपकी जो बिज़नेस कंप्लेंट्स होती हैं, ठीक है, बिज़नेस रिलेटेड जो शिकायतें होती हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या, किन किन चीज़ों का पॉइंट्स टू रिमेंबर, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है. भाई फॉर्मेट तो बेटा सेम होगा, फॉर्मेट तो आपका वही रहेगा, ठीक है, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बॉडी ऑफ द लेटर में तो आपको क्या क्या चीज़ें शामिल करनी पड़ेगी. जैसे अभी तक तो हम लेटर टू एडिटर लिख रहे थे, तो उसमें जो भी हमारी समस्या थी या जो भी हमारे सुझाव थे वो बता रहे थे. बिज़नेस कंप्लेंट में जो भी हमारी कंप्लेंट थी, शिकायत थी, वो हम बता रहे थे. अब यहाँ पर भी हमारी बिज़नेस रिलेटेड कंप्लेंट है, ठीक है. तो कंप्लेन हमारी क्या क्या शिकायत है बिज़नेस से रिलेटेड, ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज़ करो को कोई सामान आपने ख़रीदा, वो ख़राब निकल गया, तो उसको आपको चेंज करवाना है, तो आपको क्या क्या चीज़ें लिखना ज़रूरी होगा. नेम ऑफ़ प्रोडक्ट, भाई आपका क्या सामान जो है आपने ख़रीदा, क्या ख़राब निकला, कौन सी कंपनी का है, कौन से दिन आपने ख़रीदा, डे एंड डेट ऑफ परचेज़, उसका मॉडल क्या है. रेसिप्ट नंबर, मतलब कि जब भी बेटा कोई भी सामान ख़रीदते हैं तो उसका हमेशा एक रेसिप्ट नंबर होता है, ठीक है. तो रेसिप्ट नंबर हो गया. कैश मेमो, मतलब कि आपने कैश में ख़रीदा या ईएमआई में ख़रीदा, इंस्टॉलमेंट्स में ख़रीदा, ठीक है. वारंटी पीरियड, जो आपने सामान ख़रीदा है उसके कितने साल की वारंटी है, 1 साल की है, 2 साल की है, 3 साल की है, 4 साल की है. प्रॉब्लम इन प्रोडक्ट, मतलब कि क्या समस्या आ रही है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है. तो ये चीज़ें हैं. अब मान लो कि सपोज़ करो आपने कोई रेफ्रिजरेटर ख़रीदा, या आपने कोई एलईडी ख़रीदी, या आपने कोई वॉच ख़रीदी, या आपने कोई वॉशिंग मशीन ख़रीदी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का आता है इसके अंदर, ठीक है. तो आप बताओ, जैसे वॉशिंग मशीन है या फिर कोई रेफ्रिजरेटर है, तो कौन सी कंपनी का फ्रिज ख़रीदा आपने, ठीक है. कौन क्या ख़रीदा, फ्रिज ख़रीदा, कौन सी कंपनी का ख़रीदा, कौन सी डेट को ख़रीदा, उसका मॉडल नंबर क्या है, रेसिप्ट नंबर, या रेसिप्ट जो अपनी को रसीद देते हैं ना बेटा, उस पर हमेशा एक रेसिप्ट नंबर लिखा हुआ था, वो क्या है, ठीक है. और कैश में ख़रीदा है या ईएमआई में ख़रीदा है, उसकी कितने साल की वारंटी है, 3 साल की, 4 साल की, ठीक है. अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब समस्या बताओ भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ आ रही है, करंट आ रहा है, या वो चल नहीं रहा है, जो भी है, ठीक है.
तो आप अगले से कहेंगे कि प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी हम रिप्लेस करें। तो बेटा इन चीज़ों का हम बिज़नेस रिलेटेड में कंप्लेंट्स में हम ध्यान देते हैं, ठीक है। ये तो प्रोडक्ट रिलेटेड है। इसी तरीके से अगर आपका अमाउंट रिलेटेड आ जाए कि कोई ओवरड्यू अमाउंट है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, मतलब कोई बकाया पेमेंट है, उसके लिए आपको अगर जो है ये लेटर लिखना है, तो आप बताओगे कि आपने क्या चीज़ खरीदी थी, कितने का आपका वो था, बिल था, आपने कितने पैसे बाकी है, कितने दिनों में देने का प्रॉमिस करा था, बट अभी तक आपने दिए नहीं है। इस तरीके से आपके जो है जो भी आपकी बात है वो हम सारी डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है आपका, बहुत ईजी सा है। यू आर अनूप लिविंग एट 7 आदर्श नगर चुरू। आपका नाम अनूप है, आप आदर्श नगर चुरू में रहते हो। यू परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम अ डीलर। आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदी डीलर से। राइट अ लेटर फॉर इट्स रिप्लेसमेंट। अब आपको क्या करना है, वो वॉशिंग मशीन बदलवानी है। आया समझ में? आपका नाम दिया हुआ है, आपका एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। हमेशा ये एड्रेस आपका होता है। यू आर अनूप लिविंग एट, इसका मतलब आपका नाम अनूप है और आप यहाँ रहते हो। पूरा एड्रेस दिया हुआ है आपको, 7 आदर्श नगर चुरू। यू परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन। आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदी थी फ्रॉम अ डीलर, एक डीलर से। राइट अ लेटर फॉर इट्स रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब आपको वो वॉशिंग मशीन बदलवानी है, ठीक है। इसका मतलब वो ख़राब है, तो हम इसमें सारी चीज़ें देंगे, कौन सी वॉशिंग मशीन है, कब खरीदी, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी डिटेल हम इसमें देंगे, ठीक है। अब देखो आप एड्रेस हो गया, सेंडर्स एड्रेस, सेम फॉर्मेट होगा बेटा, क्योंकि ये भी है तो फॉर्मल लेटर ही ना। फॉर्मल लेटर का सारा फॉर्मेट जो होता है वो सेम होता है। आ गया आपका सेंडर्स एड्रेस, आ गया डेट, आ गई डेट, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। कहाँ रिसीवर एड्रेस, MS दक्ष अप्लायंसेस, MI रोड जयपुर। ये आपकी शॉप का नाम है, शोरूम का नाम है, आप कोई भी दे सकते हो, ठीक है। मैसर्स एंड सप्लाइज, आप ऐसे भी, MS का मतलब होता है मैसर्स एंड सप्लाइज, ठीक है। आप एज मैसर्स आप ये भी दे सकते हो। आप डायरेक्टली अगर थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन राइट इन ईजी वे ऑल्सो। आप ये भी लिख सकते हो द डीलर, मैं डीलर को लिखना है तो द डीलर, शॉप का कोई भी नाम लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे दक्ष अप्लायंसेज या दक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स, MI रोड जयपुर। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है, जो आपको ईजी लगे। सेंडर्स एड्रेस आ गया, डेट आ गई, रिसीवर्स एड्रेस आ गया, ठीक है। फिर आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, आपको क्या बदलवानी है? वॉशिंग मशीन चेंज करवानी है। डियर सर या ओनली सर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने सारा लिखा है। आई परचेज्ड आ सैमसंग सेमी ऑटोमेटिक मशीन फ्रॉम योर शोरूम। मैंने आपकी दुकान से, ये कंपनी का नाम आ गया, ये सैमसंग नाम की सेमी ऑटोमेटिक, ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक। यहाँ बेटा मैंने वॉशिंग मशीन लिखना भूल गई, आप लिखो, ठीक है। वॉशिंग मशीन फ्रॉम योर शोरूम ऑन 24 मई 2020 ऑन कैश मेमो। मैंने आपके शोरूम से सैमसंग की वॉशिंग मशीन खरीदी, 24 मई को खरीदी, कैश पेमेंट पर खरीदी। आगे समझ में? डिटेल दे दी हमने, कंपनी दे दी, कब खरीदी, कैश पर खरीदी, EMI पर खरीदी, वो सारी हमने डिटेल दे दी इसके अंदर, ठीक है। इट हैज़ 4 years वारंटी। इस मशीन की कितने साल की वारंटी है? 4 साल की वारंटी है, ये चीज़ भी हमने दे दी। बट ओनली अ मंथ हैज़ पास्ड बाय, लेकिन सिर्फ एक ही महीना गुजरा है। एंड इट हैज़ स्टार्टेड ट्रबलिंग मी, और ये जो है मेरे को परेशान कर रही है। इट्स ड्रायर हैज़ नॉट बीन फंक्शनिंग प्रॉपरली। इसका जो ड्रायर है, जो कपड़े सुखाने वाला जो ड्रायर है वॉशिंग मशीन का, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इट्स टाइमर इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और इसका जो टाइमर है मशीन का वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। एंड इट गिव्स इलेक्ट्रिक शॉक, और ये इलेक्ट्रिक शॉक भी देती है, इसमें करंट भी आता है। आगे समझ में? बेटा पूरी डिटेल दे दी हमने,
क्या चीज़ खरीदी, कौन सी कंपनी की खरीदी, कब खरीदी, कितने साल की उसकी वारंटी है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, सारी चीज़ आ गई। अब अगले से हम क्या चाहते हैं, क्यों हमने उसे लेटर लिखा है, क्या क्यों कर लिखा है, रिप्लेस करवाने के लिए लिखा है, तो ये चीज़ भी हम मेंशन करेंगे, ठीक है। सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ रिप्लेस दिस डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन रिप्लेस करवाइए, बदलवाइए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन। मेरे ख्याल से आप इस सिचुएशन कितनी अर्जेंट है आप समझेंगे। थैंक यू, योर्स फेथफुली अनूप। ये नाम आपको दिया हुआ था, ठीक है। आगे बेटे समझ में, हमने पूरी डिटेल लिखी है, देखो पूरा वही फॉर्मेट चल रहा है आपका, ठीक है। देखो आप पूरा फॉर्मेट आपका वही चल रहा है, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, आप सॉरी सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, फिर वही इंट्रोडक्शन। अब इसमें प्रोडक्ट का क्योंकि हमें भाई चेंज करवाना है, हमारे पास में जो हमने सामान खरीदा वो ख़राब आ गया है, तो उसके जो भी डिटेल्स हैं वो तो हम सारी लिखेंगे ही ना, कौन सी चीज़ खरीदी हमने, कब खरीदी, ठीक है, कौन सी कंपनी की खरीदी, अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे, अगले से हम क्या चाहते हैं, रिप्लेस करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा। इसी तरीके से मान लो कि आपका कोई डिफेक्टिव आपका लैपटॉप है, ठीक है, आपने लैपटॉप ख़रीदा बट वो डिफेक्टिव है, ठीक है। तो सेम ये चीज़ आ जाएगी, कहाँ से ख़रीदा वो उसमें आ जाएगा आपका रिसीवर एड्रेस में, ठीक है। फिर आप अगले से बताओगे कि मैंने इस कंपनी का लैपटॉप ख़रीदा था, इतने इस डेट को ख़रीदा था, कैश पर ख़रीदा, ईएमआई में ख़रीदा, उसमें कितने साल की वारंटी है, अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। आप इसमें बेटा एक तरीके से और कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर आपका लिखा है ना, मान लो ये तो मेरे को चेंज करवाना है, क्योंकि क्वेश्चन में था चेंज करवाने के लिए, बट ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ को चेंज करवाने के लिए हो। कई बार क्या होता है, टेक्नीशियन बुलाने के लिए भी होता है, भाई ठीक करवाने के लिए भी होता है, भाई वारंटी पीरियड में है तो अगला के ठीक भी कर जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से नहीं लिखेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है ना, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, रिगार्डिंग डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। फिर उसमें क्या आ जाएगा, ये चीज़ तो सेम आ जाएगी, लेकिन ये वाला जो हमने लिखा है ना, सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ रिप्लेस, इसकी जगह आ जाएगा सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ सेंड योर टेक्नीशियन, ठीक है। आप अपने टेक्नीशियन को भेजिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसमें, भाई टेक्नीशियन को ही बुलाना है, हमें चेंज नहीं करवाना, हमें तो जो है कोई भी आकर उसको जो है ठीक कर जाए, इसलिए अगर आपको करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो है ये आपका बिज़नेस रिलेटेड कंप्लेंट होगी। अब आपका होमवर्क जो है वो ये है कि आपको जो है एक एलईडी का, ठीक है, डिफेक्टिव एलईडी, उसके लिए आपको जो है लेटर लिखना है, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है, कब खरीदी वो एलईडी, कौन सी कंपनी की है, अब उसमें कितने इयर्स की वारंटी है, कि ठीक है, और आप मतलब इसको चेंज करवाना चाहते हो या टेक्नीशियन बुलाना चाहते हो, जो भी प्रॉब्लम है वो आपको बतानी है, ठीक है। और आपको इस तरीके से जो है आपको करना है। फिर भी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपको जो है, ये वाला क्वेश्चन आपको लिखना है, करना है, ठीक है। इसकी कॉपी मैं भेज रही हूँ। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, देखो ये मैंने इसीलिए लिखा है, ठीक है। और कल मैं एक आपको पेमेंट का रिगार्डिंग भी बता दूँगी, आउटस्टैंडिंग पेमेंट का भी, कि अगर कोई पेमेंट बकाया होता है तो उससे रिलेटेड जो बिज़नेस कंप्लेन है वो किस तरीके से लिखते हैं। मैंने बेटा आपको हर तरीके का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे नहीं कि एक एग्जाम्पल दे के मैंने छोड़ दिया, ठीक है, कि मैं चाहूँ तो मैंने बता दिया कि हाँ ये बिज़नेस कंप्लेन होती है और नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर तरीके के, लेटर टू एडिटर में भी 2 तरीके के थे तो मैंने दोनों तरीके के बताए। बिज़नेस कंप्लेन अब ऐसे नहीं कि केवल डिफेक्टिव चीज़ के बारे में ही, कोई चीज़ ख़राब आ गई उसी के बारे में नहीं, कोई पेमेंट के बारे में भी तो आ सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको ध्यान में रखनी है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, यू कैन आस्क मी, आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। जो यूट्यूब चैनल है मेरा, ठीक है, उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो। और आप यूट्यूब के ऊपर सारे अकॉर्डिंग टू टाइटल, मैंने सब टाइटल सब में लिख रखा है। अगर आपका कोई भी क्लास मिस हो जाती है, आप क्लास नहीं ले पाते हो, ठीक है, मान लो सपोज करो आप किसी दिन कोई क्लास नहीं ले पाते हो, ठीक है, तो आप
मैंने टाइटल लिख रखा है सभी में, जो फॉर्मल लेटर है फॉर्मल लेटर में ये वाला लेटर है, ये है, ठीक है, जो भी है ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है। टाइटल रिपोर्ट है तो कौन कौन सी रिपोर्ट है, रिपोर्ट का टाइटल लिख रखा है। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक पर मैंने करवाया है। ये वाला बिजनेस लेटर है, लेटर टू एडिटर है, कौन सा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेटा मैंने मेरे उस पर टाइटल लिख कर और फिर जो है बना रखा है। तो प्लीज़ आप जो भी आपका कोई मिस हो रखा है तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आपका पिछला सारा यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 से मैंने यूट्यूब पर डालना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 रिपोर्ट ऑफ एक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो है वो आप सारा यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको जो भी आपकी लेटेस्ट मेरा जो भी आएगा वीडियो, ठीक है, जो भी मैं करवाऊँगी वो आपको जो है पता चल जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको फिर खोल के देखना पड़ेगा, ठीक है, आपको पता नहीं लगेगा। सब्सक्राइब करने से आपको इजीली जो है रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है, कि क्या चीज़ आई है क्या नहीं है। तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आप देखिए, खोलिए पिछला, अगर आपका कोई भी पेंडिंग वर्क है तो आप उसमें से देख कर और आप कर सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड, आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, यू कैन आस्क मी, आप मेरे से पूछ सकते हो। प्लीज़ बेटा, प्लीज़ डोंट हेजिटेट इन आस्किंग, ठीक है। पूछने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नहीं आए, यू कैन, आप कॉल भी कर सकते हो मेरे को, व्हाट्सअप के मैसेज थ्रू भी पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपना नाम और जो भी आपकी क्लास सेक्शन है वो लिखिए, आपकी जो है आपका नाम बताइए कि मैम मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो अब मैं वो आपको दोबारा से समझाऊंगी, पर्सनली समझाऊंगी, ठीक है। आप मेरे से कॉल करके भी पूछ सकते हो कि मैम मेरे को ना ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। तो आप यू कैन कॉल मी ऑल्सो, ठीक है, आप मेरे को कॉल करके भी पूछ सकते हो। बट बेटा जब तक देखो यहाँ आमने सामने हमारा फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। और मैं चाहूँ तो आपको जो है फेस टू फेस क्लासेस ले सकती हूँ, बट उसमें आपकी क्लैरिटी नहीं आएगी, उसमें आप ही को प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अगर मान लो कि मैं आपको थ्रू मीटिंग क्लास लेती हूँ तो थ्रू मीटिंग में आपको एक तो आवाज़ क्लियर नहीं आ पाएगी, और एक जो चीज़ मैं समझा पा रही हूँ वो नहीं आ पाएगी, रुक रुक कर मेरी आवाज़ आएगी, ठीक है। इस वजह से, और बाकी ये जो चीज़ है ये बेस्ट है, आपको पता है, इस तरीके से आप जो है कैसे भी कर सकते हो। तो आप मेरे सामने नहीं हो, मुझे आपके फेस एक्सप्रेशंस नहीं पता लग रहे हैं, ठीक है। कि मैं क्लास में तो आप मेरे सामने बैठे रहते हो तो मैं समझ जाती हूँ इस बच्चे को समझ में आया, इस बच्चे को नहीं समझ में आया, ठीक है। बट यहाँ आप मेरे सामने नहीं हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप जो है, आप जब तक बताओगे नहीं मुझे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आप बताओगे तभी मुझे वो समझ में आएगा कि मैम मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आई है। तो अगर जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से पूछिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग है, ऐसे नहीं कि यही वाले टॉपिक, आपको पहले भी कोई ऐसा टॉपिक है जो मैंने करवा दिया बट आपने अटेंड नहीं करी थी क्लास, या जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। पूछना आपको पड़ेगा, ठीक है, तभी मुझे पता लगेगा। तो आप ये वाला प्लीज़ अपनी फेयर कॉपी में करिए, ठीक है। ये वाला आप जो एग्जांपल है आप फेयर कॉपी में करिए, और जो होमवर्क मैंने दिया है, ठीक है, वो भी आप फेयर कॉपी में करिए। एंड प्लीज़ शो मी योर वर्क रेगुलरली, ठीक है। आप अपना वर्क मुझे रेगुलरली दिखाएंगे, ठीक है। अगर आप रेगुलरली नहीं दिखाते तो आप पीछे हटेंगे, ठीक है। तो आप पीछे हो जाओगे, क्योंकि यहाँ तो अपना बेटा आगे से आगे सिलेबस चल रहा है। और ये मत सोचिए कि आप स्कूल ओपन होने के बाद में वापस से होगा, और मतलब कि अभी क्या पढ़ना है, जब स्कूल खुलेंगे तब वापस तो पढ़ना ही है बेटा। इट विल बी टोटली योर लॉस, मैं आपको बता रही हूँ, ये पूरा आपका लॉस होगा। आप ये चीज़ माइंड में मत रखिए कि ये दोबारा से चीज़ होगी। इस चीज़ को प्लीज़ अपने माइंड में से निकाल दीजिए, और प्लीज़ टेक दिस ऑनलाइन क्लासेस सीरियसली। इट इज़ अ रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर ऑल्सो, ठीक है। तो बेटा ये करिए आप, ओके, ठीक है। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।